आजकल पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा रखी है और हर बार की तरह एक बार फिर सब यही रोना रो रहे हैं, और वो ये कि काश डैम बना देते तो आज इतनी कीमती जानें ज़ाया ना होती। और जब बात डैम की होती है तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो है कालाबाग डैम। मगर दुख की बात यह है कि शायद कालाबाग डैम अपनी तामीर के ऐलान के साथ ही मुतनाज़ हो गया। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी साजिश थी जिसकी वजह से आज तक कालाबाग डैम तामीर नहीं किया जा सका। कालाबाग डैम पर किस सूबे के कौन से एतराज़ात हैं, क्या ये एतराज़ात दुरुस्त हैं या फिर 100% गलत। कालाबाग डैम बनाने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, बिजली कितनी सस्ती और कितनी मिकदार में बनेगी, कालाबाग डैम सैलाब रोकने में कैसे मदद करेगा, कालाबाग डैम से कितनी बंजर ज़मीनों को पानी मिल सकेगा और यूँ ज़राअत को कितना फ़ायदा होगा, और क्या कालाबाग डैम की तामीर के साथ ही सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा, चारसदा, पब्बी, मर्दान, सवात और सवाबी डूब जाएंगे। इन सवालों के जवाबात समेत कालाबाग डैम के मुतल्लिक़ एक अहम बात बताएंगे आपको इस वीडियो में। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस साजिश की जिसकी वजह से कालाबाग डैम मुतनाज़ हो गया। जब कालाबाग डैम की तामीर का फ़ैसला हो गया तो बरतानिया से एक टीम नौशहरा आई जिसने नौशहरा के तमाम मकानों की छतों पर निशान लगाना शुरू कर दिए। ये निशान लगाए जा रहे थे सैटेलाइट इमेजिंग के लिए ताकि रिसर्च स्टडी मुकम्मल करके डैम की तामीर का आगाज़ किया जा सके। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्ट। खबर उड़ा दी गई कि अगर काला डैम बन गया तो नौशहरा डूब जाएगा, और नौशहरा की छतों पर जो निशान लगाए जा रहे थे वहाँ तक पानी आ जाना था जिससे सारा नौशहरा डूब जाता। फिर क्या था, पाकिस्तान के दुश्मनों को ये झूठ मुफ्त में मिल गया और उन्होंने इसकी बुनियाद पर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा को तनख्वाह पर रख लिया गया। उनका काम था नौशहरा के खंभों पर निशान लगाना। फिर लोगों को बताया जाता कि देख लो यहाँ तक पानी आएगा और डूब जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा शहर। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा था कि इसके बाद से लेकर आज तक कालाबाग डैम पर काम शुरू ही ना हो सका, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। और वो ऐसे कि कालाबाग डैम का सबसे ऊंचा तरीन हिस्सा 915 फीट बुलंद है। यानी अगर ये डैम पानी से मुकम्मल भर भी जाए तो पानी 915 मैक्सिमम फीट की बुलंदी पर होगा, जबकि नौशहरा का सबसे निचला तरीन हिस्सा इससे 25 फीट बुलंद है। चारसदा का निचला तरीन हिस्सा 40 फीट, पब्बी का 45 फीट, मर्दान का 55 फीट और स्वाबी का निचला तरीन हिस्सा 85 फीट बुलंद है। और यूँ ये शहर कालाबाग डैम की मैक्सिमम हाइट से कहीं ऊँचे हैं। तो भला ये कैसे डूब सकते हैं इसके पानी में, मतलब कुछ भी हो जाएगा। कालाबाग डैम का पानी इन शहरों से हर सूरत नीचे ही रहेगा और ये इलाके कालाबाग डैम से ऊंचे हैं। सिंध की बात करें तो सिंध ने एतराज़ किया कि कालाबाग डैम की तामीर से सिंध सहरा बन जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि कालाबाग डैम बनने से 40 लाख एकड़ फीट पानी मज़ीद सिंध को मिलेगा। इस ज़रूरी पानी से सिंध की 8 लाख एकड़ ज़मीन सैराब होगी, जबकि लाखों एकड़ बंजर ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी और सिंध के किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगा। और तो और ये डैम तामीर करके मछलियाँ भी पाली जा सकेंगी जो दरियाए सिंध में चली जाया करेंगी, और यूँ दरियाए सिंध में मछलियों की तादाद में भी इजाफा होगा और होगा इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का फ़ायदा। और अब बात सैलाब की, डैम बना लें तो सैलाब से बच जाएंगे, ये सबको पता है। अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें। हमारे मुल्क में 2010 में जो सैलाब आया था इसमें पानी का बहाव था 100 मिलियन एकड़ फीट। ये पानी पता है कितना है? 12 खाली डैमों को भरने के लिए ये काफ़ी है पानी। अब अंदाज़ा लगा लें कि हमें कालाबाग डैम समेत दीगर डैम बनाने की कितनी ज़रूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और ये भी एतराज़ किया जाता है कि कालाबाग डैम बना लिया तो पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे पास तो पानी है ही नहीं। इसका जवाब भी सुन लें। हर साल कोटरी बैराज से 35 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजरता है। ये वो पानी है जो हम ज़ाया कर देते हैं, यानी समंदर में फेंक देते हैं। इस पानी से एक आध नहीं बल्कि 6 कालाबाग डैम भरे जा सकते हैं। और ये मत भूलिएगा कि ये सैलाबी पानी नहीं। ये तराज तो अपनी मौत आप ही मर गया कि पानी कहाँ से आएगा कालाबाग डैम के लिए। और अब बात कालाबाग डैम के दीगर फ़ायदों की। कालाबाग डैम एक नेचुरल डैम है। इसकी साइड 3 अतराफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। यूँ एक बना बनाया डैम है। इससे 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये बिजली हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 रुपये फ्री यूनिट में पड़ेगी। बिजली सस्ती मिलने से हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा और इंपोर्ट में कमी होगी। कालाबाग डैम की तमीर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये डैम पाकिस्तान की 50 लाख एकड़ बंजर ज़मीन को सैराब करेगा। इस डैम से पाकिस्तान सालाना $15 अरब की
ज़ायद ज़राई पैदावार हासिल कर सकेगा और हमारी ज़राई बरामदात दुगनी हो जाएगी। कालाबाग डैम की तमीर से इसके इर्द गिर्द के शहरों का दर्जा हरारत कम होगा और वहाँ बारिशें भी ज़्यादा होंगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।